ओम शांति। भाई और बहनों, आज हम दो डायमेंशन की बात करेंगे। एक है भौतिक डायमेंशन और एक है आध्यात्मिक डायमेंशन। ये दो बिल्कुल ही अलग सत्ता है, क्योंकि ब्रह्मांड में दो ही सत्ता है, एक है भौतिक और एक है आध्यात्मिक। तो भौतिक ज्ञान जो हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और खगोल विद्या जो हम पढ़ते हैं, वो भौतिक साइंस के बारे में हम पढ़ते हैं, जिसमें ये बताया गया है कि ये 5 तत्वों से बनाए है ये दुनिया। ये जो विश्व हम वर्ल्ड बात कर रहे हैं, फिजिकल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, जहाँ तक परमाणु विद्वान है इसको हम कहते हैं फिजिकल वर्ल्ड, साकार दुनिया। और ये साकार दुनिया का सबसे छोटा कण जो है वो है परमाणु। द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द मैटर इज एटम कहा जाता है। तो एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, टेट्रागन, बोसोन, मैसन, फोटोन, क्वांटम, हेडन, टेकोन, लक्सन और स्क्वार्क, अनेक प्रकार के पार्टिकल, सब पार्टिकल, सूक्ष्म जो कण के बारे में हम चर्चा करते हैं, बात करते हैं, वो है सब भौतिक ज्ञान, जिससे हमारा शरीर बना है, जिसे हम भौतिक 5 तत्व का बना प्रकृति हम कहते हैं। लेकिन मैं आत्मा पुरुष हूँ, ये है आध्यात्मिक। तो दो चीज़ है, दोनों अविनाशी सत्ता है। एक है भौतिक सत्ता, दूसरा है आध्यात्मिक सत्ता। तो आध्यात्मिक ज्ञान से दुनिया स्वर्ग बनता है कैसे, और भौतिक ज्ञान से दुनिया नरक बनता है कैसे, आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे। भौतिक और आध्यात्मिक ये दो डायमेंशन है, ये अलग अलग, बिल्कुल ही अलग है। भौतिक के आधार से हम आध्यात्मिकता को हम समझ नहीं पाएंगे, लेकिन आध्यात्मिकता के आधार से हम भौतिक को और आध्यात्मिक दोनों को हम समझ सकते हैं। इसीलिए आध्यात्मिक जो विज्ञान है वो ज्ञान हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस प्रकार विज्ञान केवल इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि ये भौतिक है, लेकिन नहीं, विज्ञान सर्वत्र है कि इस ब्रह्मांड में कहाँ क्या है, उन सब कुछ को जानना ही विज्ञान है, विशेष ज्ञान है। केवल भौतिक ज्ञान से ही हम कहेंगे यह विज्ञान का ज्ञान है, नहीं। तो इसीलिए कहा जाता है स्वयं को आविष्कार करना, सेल्फ डिस्कवर, मतलब मैं कौन हूँ इसको जानना ही सबसे बड़ा आविष्कार है, क्योंकि मेरे अंदर ही वो सारे बातें हैं, ब्रह्मांड के सारे रहस्य हैं जिसे मैं समझ सकता हूँ। लेकिन हम बाह्यिक ज्ञान के आधार से, अर्थात प्रकृति और भौतिक, ये जो हमारा बाह्यिक है, जो मैं इसके अंदर जरूर हूँ, लेकिन मैं आत्मा हूँ, ये आंतरिक ज्ञान है। और मेरे से बाकी जो कुछ भी है वो सब भौतिक ज्ञान है, दोनों चीज़ अलग है। तो भौतिक ज्ञान तो हमने बहुत प्राप्त कर ली है, विज्ञान ने बहुत चरम उत्कर्ष को प्राप्त कर लिया है। क्या क्या विज्ञान ने आविष्कार किया है, एटम बम भी आविष्कार किया है। और एक दूसरे को विनाश करने के लिए वो जो सारा जो अभी चल रहा है, अमेरिका, यूक्रेन, रसिया, नाटो, ये जो चल रहा है लड़ाई, ये भौतिक ज्ञान का परिणाम है। हम देख रहे हैं इसमें क्या चाहिए था, जो मिसिंग डायमेंशन है वो है स्पिरिचुअल डायमेंशन। अर्थात हम सब ईश्वर का संतान यहाँ खेलने आए हैं, कोई मारपीट करने नहीं आए हैं। वर्ल्ड जो ड्रामा स्टेज, ऑल आर एक्टर। तो एक्टर कौन है जो अभिनय कर रहे हैं, हमको उस बात को समझना है, उसको हम स्पिरिचुअल डायमेंशन कहते हैं। तो मैं आत्मा हूँ, हम सब आत्मा है, ईश्वर का संतान है, और ईश्वर का संतान होने के नाते हर आत्मा को इस दुनिया में अभिनय करने, पाठ करने, बजाने और खेलने का अधिकार है। इसीलिए हम किसी के अधिकार को जब छीनते हैं, जब उसको परेशान करते, किसी आत्मा को जब हम अशांत करते हैं अपने विचारों से, अपने कर्मों से, व्यवहार से, तो हम उसके अधिकार को छीनते हैं, तो उसका रिएक्ट होता है, अर्थात क्रोध। ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इस भौतिक अर्थात इस शरीर का जो देह का अभिमान है, अभिमान के कारण ही मन में पैदा होता है। तो इसीलिए आध्यात्मिक ज्ञान की बहुत ज़रूरत है। आध्यात्मिकता का मतलब है कि मैं कौन हूँ, मैं आया कहाँ से इस प्रकृति के अंदर, और मैं कौन हूँ, क्या हूँ, इनके बारे में डिटेल जानना। तो मैं एक आत्मा जो अति सूक्ष्म, एक लाइट हूँ, कॉन्शसनेस एनर्जी, जिसे सोल, स्पिरिट, रूह कहते हैं। तो हम एक अति सूक्ष्म है, लेकिन हमारे आत्मा के अंदर भी क्या है, हम आत्मा के अंदर है मन, बुद्धि और संस्कार, जिसे हम कहते हैं, जो हैबिट है, संस्कार, रिकॉर्ड है सबकॉन्शियस माइंड में। हम आत्मा के अंदर जो कुछ भी है रिकॉर्ड, वो सारे ब्रह्मांड का सारे रहस्य है, उसी के अंदर है। हम स्वयं के अंदर ही ब्रह्मांड के सारे रहस्य छुपा हुआ है। इसीलिए सेल्फ डिस्कवर, जो आध्यात्मिक जो ज्ञान है वो बहुत ज़रूरत है।
तो इस दिशा में हमें सोचना है कि आत्मा के अंदर ही शांति है, प्रेम है, आनंद है, खुशी है, ज्ञान है, शक्ति है, गुण है। सारे जो ये शक्ति है भौतिक नहीं है, ये सारे आध्यात्मिक शक्ति है, आध्यात्मिक जो क्वालिटी है ये हमें अपने जीवन में चाहिए। और ये न होने के कारण आज हम इतना भौतिक विकास तो कर लिए हैं, लेकिन फिर भी आज देखिए कि लड़ाई झगड़ा, मारपीट, गुस्सा, तनाव, अनेक प्रकार की बीमारियां, बहुत सारे समस्या है जिसे हम भौतिक ज्ञान के आधार से तो कभी हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसीलिए भौतिक ज्ञान के साथ साथ अभी हमको आध्यात्मिक जो डायमेंशन है, स्पिरिचुअल डायमेंशन में हमें सोचना होगा, हमें ये समझना होगा कि हम कौन है, हम कहाँ से आए हैं। और इसीलिए आइंस्टाइन ने कहा है कि आत्मा जो है जिसका स्पीड सबसे ज़्यादा है और जो कि इस ब्रह्मांड में कहीं भी विचरण कर सकते हैं, ऑल डायमेंशन, हम आत्मा ही इस शरीर से बाहर जा करके इस पूरे ब्रह्मांड भ्रमण कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम इस दुनिया में तो ब्रह्मलोक से आए हैं, हम आए ही है ऊपर से, ब्रह्मांड उस पार से आए हैं, तो ये रंगमंच पर अभिनय करने के लिए। इसीलिए हमारी जो स्पीड है, मन की जो स्पीड है, आत्मा की जो स्पीड है, वो सबसे ज़्यादा है, जिसका कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है। ये अकल्पनीय है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की स्पीड, हम रॉकेट की स्पीड, हम लक्सन की स्पीड, हम लाइट की स्पीड, हम टेकन की स्पीड के बारे में रिसर्च करते हैं, जिसको जान करके हम ब्रह्मांड के सारे रहस्यों को समझने की कोशिश भी करते हैं। और 50 वर्षों से स्वीडन में वहाँ पर एक महा मशीन बनाया गया है, जहाँ पर हजारों साइंटिस्ट ने रिसर्च किया और गॉड्स पार्टिकल आविष्कार किया। अर्थात एक छोटा सा लाइट है, पार्टिकल है, जो बोसन पार्टिकल, जो साइंटिस्ट लोगों ने जिसको नाम रखा गॉड्स पार्टिकल। इसका मतलब है सारे जो ब्रह्मांड है, सारे दुनिया है, जो कुछ भी इसके अंदर है, गॉड ने उसे बनाया है, उस लाइट ने बनाया है। ऐसा विज्ञानियों का सिद्धांत है, विचार है, अनुमान है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हम इस सृष्टि के सारे रहस्यों को जानना चाहते हैं, वो समझना चाहते हैं, उसमें हमें गहराई में, सूक्ष्मता में हमें प्रवेश करना होता है। इसीलिए इतना एटॉमिक रिसर्च, इतना धरती से बाहर हम दूर जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो लेकिन हमारे उसमें भी एक लिमिटेशन है कि ये फिजिकल वर्ल्ड के बाहर हम शरीर लेके नहीं जा सकते हैं। तो ये धरती का चीज़ शरीर है, ये शरीर धरती पर ही रहेगा। और हम आत्मा है जो ऊपर से आए हैं, ब्रह्मलोक, परलोक, मोक्षधाम से आए हैं इस दुनिया के रंगमंच पर। तो ये आत्मा ज्ञान से क्या होता है कि हमारे अंदर जो सारे सुसुप्त शक्ति है, वो सारे शक्ति और गुणों का विकास होने लगते हैं। तो इसीलिए ये आध्यात्मिक ज्ञान की जरूरत है। अगर हम आत्मज्ञानी बन जाते हैं, हमारे जीवन में हमारे मन एकाग्र हो जाता है, बुद्धि पवित्र हो जाता है, स्थिर हो जाता है, दिव्य हो जाता है, सारे गुण हमारे जीवन में विकसित हो जाता है, डिवाइन वर्चू, तो फिर ये भौतिक ज्ञान के जो इतने चरम उत्कर्ष है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। अर्थात हमारे मन में अगर किसी के प्रति हिंसा नहीं है, ईर्षा नहीं है, विद्वेष नहीं है, शांत है, कंट्रोल है, हमारे सेल्फ कंट्रोल है, हमारे कर्मेंद्रियों के शरीर के ऊपर पूरा हमारा कंट्रोल है, तो फिर हम भौतिक जो विकास करते हैं, एटम एनर्जी बनाया है, एटॉमिक एनर्जी, एटम बम बनाया है, एटॉमिक एनर्जी का ज्ञान प्राप्त किया है, उसको हम अपने कंट्रोल कर सकते हैं। अदरवाइज आइंस्टाइन ने जब ये एटम बम बनाया तो उन्होंने रोया। क्यों? क्योंकि उन्होंने बाद में सोचा, अरे हमने जो आविष्कार किया है ये तो आतंकवादी लोग इसको यूज़ करके, हाँ, जो पॉलिटिकल लीडर्स है वो इसका इस दुनिया को विनाश कर देंगे। तो इसीलिए ये सोचने की बात है। तो प्रकृति भी हमें इजाज़त नहीं देती है कि हम प्रकृति के और गहराई में जा कर के हम रिसर्च करें और भी सारे विनाशकारी सारे हम चीज़ें बनाएं। इसीलिए कहा जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि विनाशन्ति। अर्थात आज जो भस्मासुर बन करके साइंटिस्ट लोग जो रिसर्च कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर एटम बम गिराने की प्रचेष्टा कर रहे हैं दुनिया के लोग, वो सारे भस्मासुर बन गए हैं। इसीलिए ये भौतिक ज्ञान के कारण लोग सोचता है हम भौतिक है, हम जन्म लिए है, शरीर है, हम मर जाएंगे एक दिन, सब खत्म हो जाएगा। लेकिन नहीं, शरीर का एक एक पार्टिकल भी इटर्नल है, अविनाशी है। ये घूम फिर करके फिर से एक शरीर बन जाएगा, परमाणु सारे। और मैं आत्मा भी अविनाशी, इटर्नल हूँ, इसीलिए मैं फिर से उसी एटम से बना हुआ फिर से एक शरीर के अंदर मैं जाके प्रवेश करता हूँ। तो यही आध्यात्मिक ज्ञान है। तो ये भौतिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान दोनों का जब हम बैलेंस कर लेते हैं, दुनिया स्वर्ग बन जाता है। तो हमें स्वर्ग बनाने का मतलब है कि दुनिया में सब शांति से रहे, सुख से रहे, आनंद में रहे, खुश रहे, एक दूसरे से प्यार करे,
सबको एक दूसरे को रेस्पेक्ट करे, सहयोग करे, जो भी सारे आध्यात्मिक शक्ति है, गुण है, वो सबके जीवन में विकसित हो। यहाँ कोई रोएंगे नहीं, कोई परेशान नहीं होंगे, किसी को चिंता नहीं होगी, किसी को तनाव नहीं होगा, न कोई पुलिस होगा, न कोई डॉक्टर होंगे, किसी भी प्रकार का सतयुग जिसको हम स्वर्ग कहते हैं वहाँ, क्योंकि वहाँ पर हर आत्मा के अंदर वो सारे गुणों का वो डेवलपमेंट हो चुका होता है। ना कोई चोर होगा, ना चोरी करेगा, चोर के मन में भी वो विचार आएगा ही नहीं कि हमको चोरी करना है, हमें कोई अभाव है, ऐसा नहीं होगा। तो इस प्रकार आध्यात्मिक से स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट के कारण दुनिया स्वर्ग बन जाता है। हमें इस दुनिया को स्वर्ग बनाना है तो स्पिरिचुअल डायमेंशन में हमें सोचना होगा उसके बारे में। तो वो कैसे होगा, उसके लिए हमें सिर्फ एक बात है कि आत्मा जो इस शरीर के अंदर हम है, ये सबसे बड़ा प्रयोगशाला है, दुनिया के सबसे बड़ा लेबोरेटरी है, सबसे बड़ा वंडर है कि मैं आत्मा हूँ, वंडर हूँ, अद्भुत हूँ। और ये शरीर जो पंचभूत है, पंचभूत से बना ये शरीर एक प्रयोगशाला है जिसके अंदर मैं एक वंडरफुल कुदरत में आत्मा बैठा हूँ। तो अगर मैं इस बात को रियलाइज करना है, मेरे को रिसर्च करना है, तो कहीं और कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसमें एक पैसा भी खर्चा नहीं होगा, खाली ये सोचना है कि मैं कौन हूँ, इसको रियलाइज करना है, अनुभव करना है, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ डिस्कवर। तो इससे क्या होगा कि हम आत्मा के अंदर जो सुसुप्त शक्ति है ऑलरेडी है, क्योंकि हम अमृत पुत्र है, ईश्वर का संतान है। ईश्वर का संतान होने के नाते हर एक को सम्मान देना, सबसे प्रेम करना हमारा कर्तव्य है। अगर हम किसी भी आत्मा को परेशान करते हैं एक सेकंड के लिए भी, तो उसका परिणाम हमें भोगना पड़ता है, चाहे हम दुनिया के किसी भी कोने में होंगे। तो ये जो दुनिया में जितने सारे प्रॉब्लम्स है, ये आध्यात्मिक ज्ञान की कमी के कारण हो रहा है। इसीलिए आज ये कलयुग है, लेकिन ये एक दिन अवश्य परिवर्तन होगा, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा कि सब लोग इस दुनिया से विदाई हो जाएंगे, क्योंकि उसके लिए एटम बम लाखों तैयार किया गया है। तो भौतिक विकास करते करते हम आध्यात्मिकता को हम भूल चुके हैं। इसीलिए आध्यात्मिक डायमेंशन जो है, तो हमें उस दिशा में अभ्यास करना है। तो ये अभ्यास लाखों लोग कर रहे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जितने भी लोग हैं वो यहाँ पर ये सीखते हैं, जिसे हम राजयोग मेडिटेशन कहते हैं। तो मूल जो समस्या है, मूल जो कारण, समस्या, समाधान, उसकी विधि क्या है, जिसे हम राजयोग कहते हैं। मूल कारण है कि स्वयं को जानना, जानने से हमारे अंदर की जो सारे नेगेटिविटी है उसको हम खत्म कर सकते हैं। हमारे मन में जो काम, क्रोध, लोभ, मोहंकार है उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे जो शरीर में सेंस ऑर्गन से सारे, उसे हम अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि मन जीत जगत जीत। अगर मन को हमने वश में कर लिया, कंट्रोल कर लिया, दिव्य बना दिया, तो हम नर से नारायण बन जाएंगे, नारी से लक्ष्मी बन जाएंगे। तो एक समय था जब भौतिक ज्ञान का चरम उत्कर्ष था, जिसे हम स्वर्ग कहते हैं। इसीलिए बाइबल में लिखा है, इंडिया वाज पैराडाइज बिफोर 3000 ईयर्स। 3000 साल पहले भारत स्वर्ग था, ये बाइबल में लिखा है। अर्थात जीसस क्राइस्ट ने जो कहा है वो 5000 साल पहले भारत स्वर्ग था। जब भारत स्वर्ग था, जब विज्ञान का चरम उत्कर्ष था, भौतिक ज्ञान का चरम उत्कर्ष था, हम सब कुछ जानते थे। क्यों? क्योंकि हम सब खुद को जानते थे। इसीलिए, क्योंकि मेरे से सूक्ष्म चीज इस संसार में कुछ भी नहीं है, इसीलिए मेरी स्पीड सबसे ज्यादा है। ब्रह्मांड में कहीं भी मैं विचरण कर सकता हूँ। इसीलिए आइंस्टाइन ने कहा है कि लाइट के स्पीड से ज्यादा स्पीड चलने वाला जो चीज है उसको अगर हम जान जाए, हाँ, जिसे टेकन कहा गया है वो भौतिक विज्ञान में, लेकिन सबसे ज़्यादा स्पीड तो ईश्वर का होता है, जिसको ईश्वरीय वेग कहा जाता है। ईश्वरीय गॉडली स्पीड, वो परमात्मा जो सर्वोच्च शक्ति है, वो सर्वोच्च सत्ता जो शिव है, हम सब का माता पिता है, आत्माओं का मालिक है, वो डायरेक्टर इस संसार का। जब इस सृष्टि के रंगमंच पर वो डायरेक्ट आते हैं, स्वयं आते हैं भू पर, स्वयं भू, तो हमें आध्यात्मिक दिशा में, स्पिरिचुअल डायमेंशन में सारी बातें वो समझा देता है। अदरवाइज कोई भी मैसेंजर भी हमें अपना ज्ञान नहीं दे सकते। स्पिरिचुअल डायमेंशन में बात ही नहीं किया है किसी ने। सभी ने धर्म के बारे में बताया कि मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, सिख हूँ, ईसाई हूँ, ये तो बता दिया, लेकिन किसी ने भी ये नहीं कहा है कि तुम कौन हो, मैं कौन हूँ, और हम यहाँ क्यों आए हैं, हम कैसे जाएंगे, कहाँ से आए हैं। तो ये सारी जो आध्यात्मिक रहस्य है, दुनिया के सारे ब्रह्मांड के जो सारे सीक्रेट्स है, वो सारी सीक्रेट्स हमें परमात्मा शिव ने आकर के ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में सब समझाया है। इसीलिए हमें इस दिशा में हमें अभ्यास करना है, जिसे हम राजयोग कहते हैं। इसमें यही है
कि मैं आत्मा हूँ और मैं परमात्मा का बच्चा हूँ। ये मन से हमें सोचना है और बुद्धि से उस परम ज्योति जो नूर है, जिसे अल लतीफ़ कहते हैं, लाइट है, डिवाइन लाइट है, उसको बुद्धि से विजुलाइज करना है। दुनिया के किसी भी कोने में बैठे आप उससे अपने मन बुद्धि के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। तो यही स्पिरिचुअल डायमेंशन है जिससे ये दुनिया स्वर्ग बन जाता है। तो जो लोग आध्यात्मिक होते हैं, अपने को आत्मा मानते हैं, परमात्मा से ध्यान लगाते हैं, वो लोग देवी देवता बन करके इस दुनिया में सुख शांति से इस दुनिया में रहते हैं। और जो लोग इन बातों को नहीं समझते हैं, वो भौतिकवादी बन करके स्वयं भस्मासुर बन के स्वयं का विनाश ही कर लेते हैं, बाद में जाके रेस्ट करते हैं। क्योंकि आप आत्मा अपने को माने या ना माने, आप आत्मा रहेंगे। आप अपने को आत्मा नहीं मानेंगे तो भी आप आत्मा है, लेकिन आत्मा मानने से आपके आत्मा के अंदर की शक्तियों का विकास, आप अपने जीवन में जो कुछ भी चाहते हो वो प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए आध्यात्मिक डायमेंशन में सोचना और एक दूसरों को आत्मा समझ करके प्रेम पूर्वक व्यवहार करना, सबको सहयोग देना, सबका आदर सम्मान करना, ये आध्यात्मिकता है। इसीलिए आज दुनिया में जो कुछ भी लड़ाई झगड़ा मारपीट टेंशन ये जो है, ये सब भौतिक ज्ञान, देहों की चेतना है। स्त्री पुरुष, लंबा छोटा, मोटा काला गोरा, हिंदू मुस्लिम समझने से हो रहा है। तो इसीलिए इन सभी जो समस्या, इसका समाधान एक ही समाधान है कि आप अपने को आत्मा मान लीजिए, अनुभव कीजिए और दूसरे को आत्मा देख करके उससे व्यवहार में आपको आना है। तभी ये दुनिया स्वर्ग बनेगा और हम सब सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी बन जाएंगे। मन जीत, जगत जीत, कर्मेंद्रिय जीत बन जाएंगे और ये दुनिया स्वर्ग बन जाएगा। ओम शांति।